Hello friends. Today I'm now talking about India's में रिजर्वेशन क्यों लाया गया और रिजर्वेशन का क्या महत्व है, लोगों को कैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय से जोड़ा जाए और रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या है। सो वाई इज रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट फॉर द एस टीज, एस सी एंड ओ बी सीज। और अभी हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने संविधान में संशोधन करके लगभग जो है कि 10% रिजर्वेशन जो है कि EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है कि देने का काम किया है। तो कहते हैं कि गरीबी हर एक जाति में होती है, गरीबी की कोई अपनी एक क्राइटेरिया नहीं होती है। तो रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को मामले में था कि रिजर्वेशन को कैसे जो है कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए। तो रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या है उसके बारे में हम आज अपने तरफ से व्यू और थॉट्स देने का आपको प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि रिजर्वेशन लाया क्यों गया, रिजर्वेशन की मेन पर्पस क्या है, रिजर्वेशन को कैसे जो है कि लोगों को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जोड़ने का रिजर्वेशन ने कैसे जो है कि कई दशकों तक काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन जो है ख़ास करके जो है कि गरीब और आर्थिक या सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी गई ताकि रिजर्वेशन से वो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं कई हज़ारों तक जो सबसे वंचित रहे समाज और सोसाइटी में, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया या फिर समाज से कहीं ना कहीं वंचित रहे और भी उनके जो है कि अधिकारों से कहीं ना कहीं उनको वंचन रखा गया। तो उसलिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने की बात के लिए और भी जो कि आर्थिक न्याय की जो बात चल रही थी हमारी कि आर्थिक न्याय कैसे लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप जाते हैं इंडिया में अगर खास करके बात करें तो लगभग देश की 80% आबादी जो है उसके पास अभी जो है कि बेसिक चीज़ों की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान या फिर पढ़ाई या शिक्षा दीक्षा को लेकर की बात हो। तो वो नहीं थी कहीं न कहीं। और रिजर्वेशन लाने का मतलब यही पर्पज़ है कि लोगों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जो रिजर्वेशन को लाने का यही मतलब था कि उनको लोगों को नौकरियाँ दी जाए ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है कि समाज और सोसाइटी में या फिर देश के विकास में योगदान कहीं न कहीं हो। चाहे एससी से आते हों, चाहे एसटी से आते हों, चाहे ओबीसी से आते हों। तो ये जितनी सारी हमारी जो कम्युनिटी हैं लगभग देश की अगर बात करें तो 75% जो है कि हैं, 75% जो है कि आज एसटी और एससी और ओबीसी ये तीनों जो कि कैटेगरी जो हैं देश की आबादी का लगभग हम मान के चलते हैं 75 से 80% जो है कि हिस्सेदारी रखती हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब या उनके प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो हमें लगता है कि वो 40 या 30% से भी कम है, या फिर अगर बात करें तो 25% से भी कम है। अगर हिस्सेदारी में बात करें, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पार्लियामेंट में हो या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज में हो या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या आईएएस में हो या पीसीएस में हो या डिफरेंट प्रकार की जो जॉबेस हैं, चाहे जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जितना भी जो है कि प्रशासनिक जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग का कहीं ना कहीं बहुत ही कम है, जो कि आबादी के लगभग पूरी आबादी का मैं बात करूं तो 80% है। तो ऐसा क्यों? क्या इन सब मुद्दों पे गवर्नमेंट नहीं देखती? क्या इन सब मुद्दों को जो है कि सरकार नहीं उठाती है कि उनके रिप्रेजेंटेशन आखिर क्यों कम है समाज और सोसाइटी में, या उनके गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी जो है कि हिस्सेदारी क्यों कम है, उनकी सर्विस सेक्टर में हिस्सेदारी क्यों है? क्या वे लोग उतने भी सक्षम नहीं कि वो जो है कि वहाँ तक पहुँच पाएँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो लगभग हम बात करें तो 3000 तक जो है कि अपर कास्ट का समाज और सोसाइटी में कहीं ना कहीं उनको ठीक ठाक पढ़ने का अधिकार रहा। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी थे एस सी एस टी ओ बी सी, तो वे लोगों को कहीं ना कहीं उनको जो है कि पढ़ने से कहीं ना कहीं उनको जो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या फिर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे या फिर उन्हें किसी तरीके से रोका जाने का प्रयास जो भी किया गया होगा। तो वो जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें जायज़ हैं तो आप देखे होंगे कि कई सालों तक जो कि शिक्षा से वो लोग वंचित रहे। तो वही कंडीशन आज भी अप्लाई होती है कि इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन जो है कि कम देखने को मिलता है, चाहे सर्विस सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर की अगर बात करें। जो लोग आगे बढ़े वो तो लोग आगे बढ़ते ही रह गए, आज भी कहीं ना कहीं वो लोग आगे हैं। लेकिन ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में
उतने नहीं बढ़े हैं जितनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में या किसी सेक्टर में, किसी सर्विस में। वो कहीं ना कहीं सोचनी बात है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। उनको जागरूक होने की बात है कि उनकी हिस्सेदारी आखिर क्यों नहीं मिल रही है। क्या वो लोग जुडिशरी में नहीं हो सकते हैं? क्या लोग आई एस पी सी में वो लोग नहीं हो सकते हैं? क्या वो लोग टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकते हैं? क्या वे लोग किसी प्रकार की जो गवर्नमेंट की जितनी सारी बड़ी बड़ी जो पोस्ट होते हैं या हाई कोर्ट में जजेस नहीं हो सकते हैं? क्यों? आखिर उनकी संख्या क्यों क्यों कम है? क्या लोग अच्छे पढ़े लिखे नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें क्या है कि भाई ओबीसी एसटी एसटी की जो है कि दूसरी या पहली जनरेशन पढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे अपर कास्ट में तो वो लोग कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ठीक ठाक उनकी जनरेशन पढ़ाई की है, कई सालों तक जो है कि उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो है कि पढ़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो है कि उनकी शिक्षा दीक्षा हमसे बहुत आगे है। तो इसलिए जोड़ा जाता है कि वो लोग कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल होते हैं पढ़ने में, या पढ़ने में तेज़ तरह होते हैं किसी तरीके से। तो वो कहीं न कहीं यही सब चीज़ें निकल कर के आती हैं कि वे लोगों के पास पहले से ही समता का अधिकार था, समानता का अधिकार था, या उनको जो है कि पहले से अधिकार मिला था शिक्षा को कैसे कहीं न कहीं आगे बढ़ाया जाए, या शिक्षा से कहीं न कहीं वो लोग जुड़े थे हमेशा। लेकिन ओबीसी और एससी और एसटी के पास कहीं न कहीं शिक्षा प्रारंभिक स्तर से नहीं थी। आज भी वो लोग शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, आर्थिक से संपन्न नहीं हैं कि वो आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज या फिर अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। ओबीसी एसटी एससी वर्ग जो देश की आबादी का लगभग 75% या 80% हम मान के चलते हैं, जो कि हिस्सेदारी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो न के बराबर है। तो रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया है मैं बताने का उसको आपको प्रयास करूँगा। देश हमारा जो आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, देश की आबादी देश जब हमारा जो कि 1947 में आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश की आबादी लगभग हम मान के चलते हैं कि 20 से 22 करोड़ थी। तो उस समय की सिचुएशन लगभग कहीं ना कहीं चीज़ें थी, चाहे शिक्षा को लेकर के किसी प्रकार की लेकर की चीज़ें हों, तो उस समय कहीं ना कहीं समान स्थिति थी, समान कंडीशन था। फिर संविधान में से संवैधानिक नज़रिए से उसको कहीं न कहीं जोड़ के देखा जाने लगा। संविधान में वो चीज़ें कहीं न कहीं लागू की गई कि जो यहाँ के वंचित वर्ग हैं, यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, उनको कहीं न कहीं मुख्य धारा में जो है कि जोड़ा जाए, मुख्य धारा में उनको लाया जाए, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन का गठन किया। फिर 90s में जो कि ओबीसी को भी कहीं न कहीं मुख्य धारा में जोड़ने का पूरी तरीके से प्रयास किया। तो ओबीसी को भी अब कहीं न कहीं 90s में जो है कि 27% रिजर्वेशन जो है कि हमारे ओबीसी भाइयों को ये मिलना चालू हो गया, जो कि आबादी की लगभग अगर हिस्सेदारी बात करें तो 52% है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 10% भी नहीं है ओबीसी वाली हमारे अपने भाई लोग। तो वही बात है कि चीज़ें क्यों जो है कि कहीं ना कहीं ये जो दायरा है वो कहीं ना कहीं कितना बड़ा डिफरेंट है। तो सिस्टम, ये सब सिस्टम की दोष है, आपका दोष नहीं है। सिस्टम में क्या है भाई, तो सिस्टम में अपर सिस्टम में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, बड़े बड़ी जुडिशरी में जाएंगे, आईएएस में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे पैनल में जो लोग बैठे होते हैं, जो नंबर देते हैं, वही लोग बैठे हैं, अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। तो अपर कास्ट के लोग जब बैठे हैं तो फिर उसके बाद जो है कि उनकी जब जो है कि बची जाती है तो उनको अच्छे मार्क्स देने की यानी कहीं, तो वहाँ पे कास्ट एलिगेशन हो जाता है कि कास्ट एलिगेशन जब हो जाता है तो उनको नंबर अच्छे मिलने की चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सिस्टम आप नीचे बैठ के कानूनी बना के क्या करेंगे जब सिस्टम में अपर लोग बैठे होंगे, जो कई सालों तक जो है कि उनको शक्ति और पावर मिली है। तो बात ये है कि लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो डिप्रेस क्लासेस हैं, कहते हैं कि गरीब गरीब ही रह गया, आज भी 70 साल पहले भी गरीब था, आज भी गरीब कहीं ना कहीं उसी सेक्टर में है, उसी स्तर पे है। लेकिन अगर आप बात करें तो जो लोग पहले भी आगे थे आज वो और आगे निकल गए, क्योंकि उनके पास पहले से शिक्षा दीक्षा थी। जब शिक्षा दीक्षा थी उनके पास तो वो लोग और पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद फिर वो और भी सर्विस सेक्टर में आ गए लोग। और जिनके पास जो शिक्षा नहीं थी फिर वो जो पढ़ने का प्रयास किए तो वो भी लोग कुछ थोड़े बहुत हिस्सेदारी उनकी बढ़ी। लेकिन जो लोग पहले से आगे थे वो लोग और भी आगे गए।
टॉप सेक्टर में आप जाएंगे देखेंगे तो आज भी कहीं ना कहीं वही लोग आगे। तो रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा, क्यों रहेगा, किस लिए रहेगा। रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक इस देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाए, जब तक जो कि जाति आधार की जो है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना समाज में और सोसाइटी में देखने को मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना देखने को मिले, तब तक जो है कि रिजर्वेशन समाज और सोसाइटी में रहना चाहिए। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए खास करके जो यहाँ के लोकल वर्ग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी जब तक हिस्सेदारी की बात नहीं की जाएगी, जब तक उनके रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की जाएगी, जब तक उन्हें जो है कि विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री का दर्जा ना दिया जाए। वर्तमान की गवर्नमेंट है, आपको पता है वर्तमान गवर्नमेंट में जो है कि आ, मुख्यमंत्री या फिर किसी भी दावेदारी की पद की अगर बात करें तो अपर लोग ही हैं। किसी भी स्टेट की आप बात उठा करके आप देख लो, उसमें ओबीसी आप नहीं पाएंगे, एसटी नहीं पाएंगे, एससी नहीं पाएंगे। वाई इज़ इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इनके लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए? इसलिए कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सबको समान हिस्सेदारी मिले, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन रिजर्वेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो है कि शिक्षा पे नहीं बल दिया जाता है, पढ़ाई पे बल नहीं दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं खामियां पाई गई हैं ओबीसी के लिए, एसटी के लिए और एससी वर्गों के लिए। कि ऐसा लोग कहते हैं कि यार जो है कि अभी हाल ही की कुछ गवर्नमेंट की डाटा के जो कि आई है कि लगभग हम अगर बात करें मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आज भी ओबीसी, एससी, एसटी की जो है कि सीटें खाली जा रही हैं। इंदौर में, एमपी में एक कॉलेज था जहाँ पे लगभग 22 सीटें जो है कि पीएचडी के लिए आई थी। लेकिन आप सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे कि 22 सीटों में से लगभग जो कि 12 जो है कि सीटें जो है कि अपर लोगों के लिए गई है, जिसमें से 10 जो सीटें बच रही हैं उसमें ओबीसी और एससी और एसटी के लिए थी। लेकिन उसमें से भी अगर बात करें तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जो कि 10% सीट फॉर द पीएचडी। तो 10 जो सीटें थी उसमें से भी जो कि कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी एसटी नहीं रखे जा पाए। वो इसलिए नहीं रखे जा पाए क्योंकि एलिजिबल ही नहीं थे, वे लोग क्वालिफाइड ही नहीं हैं। सीटें खाली जा रही हैं ओबीसी की, एससी एसटी की, ऐसा माना जा रहा है। फिर उसमें क्या किया जा रहा है, जो सीटें बच रही हैं उसमें भी अपर लोग को भर दिया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कि अब कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। रिजर्वेशन आने के बावजूद भी आप अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बनी हुई हैं, वही कंडीशन बना हुआ है और कंडीशन वही बनी हुई है जो पहले थी। गरीब गरीब भी है, अभी भी है। ग्रामीण स्तर पे आप जाएंगे तो शिक्षा दीक्षा से कहीं ना कहीं अभाव है। तो वो कहीं ना कहीं जिनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, जिनको मांग जो होनी चाहिए थी कि आप केवल और केवल लेबर वर्ग ही ना रहो, या फिर आप केवल और केवल जो है कि छोटे स्तर तक ही ना नौकरियां करो, बल्कि आपकी जो हिस्सेदारी जहाँ तक होनी चाहिए तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। गवर्नमेंट में, प्रशासन में, प्रशासनिक क्षेत्र में, या फिर मेडिकल क्षेत्र में, या फिर आपको सर्विस क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में। तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो नहीं मिली आपको। तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि उनको एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन से इस डिप्रेस क्लास को जोड़ा जाए जो कि अभी तक नहीं जो काम हुआ है। तो रिजर्वेशन का मतलब है कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। रिजर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है केवल और केवल आर्थिक न्याय, नहीं, आर्थिक न्याय नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है आर्थिक सामाजिक न्याय। किसके लिए? डिप्रेस क्लासेस के लिए, वंचित वर्ग के लिए। डिप्रेस क्लास का मतलब ये है कि जो लोग शुरू से दबाए गए, जो लोग कहीं ना कहीं शुरू से जो है कि कहीं ना कहीं उनको जो कि हिस्सेदारी नहीं मिली, या शिक्षण क्षेत्र में हो, या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या प्राइवेट सेक्टर में हो। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो बनी रहीं। तो इसलिए रिजर्वेशन का मुख्य जो पर्पज़ क्या है, रिजर्वेशन का मतलब है आपको सामाजिक आर्थिक न्याय देना है, आपको मुख्य धारा में लाना। रिजर्वेशन का मोटिव और पर्पज़ यही। जैसा कि आप भी देखे होंगे EWS लाया गया, सुदामा कोटा, लगभग 10% जो है कि बात जो भी उसमें जो है कि जनरल कैंडिडेट के लिए गई। आज जितने जनरल कैंडिडेट हैं अगर बात करें तो 90% जो है कि अब
वो EWS हो गई। 90% पॉपुलेशन दे आर नाउ 90% जो कि कैंडिडेट जनरल पीपल्स एंड देन नाउ रिजर्व कैटेगरी फॉर द EWS एंड दे आर आल्सो अप्लीकेबल फॉर द EWS। किसी तरीके से फैक्ट सर्टिफिकेट बना के, या फिर जो लोग एलिजिबल हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं एलिजिबल हैं वो भी लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई EWS हो, रिजर्वेशन हो। तो अब जो बातें चल रही थी कि नहीं, अगर आप तो अब तक जो है कि जनरल पीपल लोग कह रहे थे कि नहीं है तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है, तुम लोग तो वैसे भी हो जाते हो, तो कहने की गलत बातें हैं। वो आप उनकी अगर आप उस सामाजिक स्तर से उठे तो शायद आप वहाँ तक नहीं उठ पाते। तो वो कहने आपको समझना पड़ेगा कि जिनके पास किसी प्रकार की 2 गज ज़मीनें भी नहीं हैं SC ST वर्ग के लिए या फिर OBC वर्ग में, तो वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सबको समान नज़रिए से देखना पड़ेगा, सामाजिक न्याय देना पड़ेगा आपको। आज भी अगर आप जाएंगे SC वर्ग में, ST वर्ग में, या कुछ ऐसी OBC में भी आप जाएंगे, तो जिनके पास 2 गज भी ज़मीन नहीं है, आप क्या कहेंगे? सामाजिक और आर्थिक न्याय ऐसे होना चाहिए? नहीं, दरअसल ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये मुद्दे उठाना चालू कर देते हो कि तुम्हारे पास रिजर्वेशन है तो लोग तो बिना पढ़े लिखे हो जाते हो, OBC और SC वाले, ST वाले। तो दरअसल ये बिल्कुल गलत है। उनको जो है कि समान हिस्सेदारी ही नहीं मिली, उनको मौका ही नहीं मिला कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आ सके। 3,000 साल तक आपकी हिस्सेदारी रही शिक्षा क्षेत्र में, आपने ज्ञान हासिल किया, आपने 3,000 साल तक जो है कि शिक्षा से उनको वंचित रखा। फिर आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है। नौकरियां कितनी है गवर्नमेंट? बहुत ही कम है। अगर मान के चलिए कि अगर देश में आबादी में 2 करोड़ जो है कि पूरे राज्य की सारी जितनी प्रकार की नौकरियां हैं गवर्नमेंट की, लगभग हम बात करें तो 2 करोड़। देश की आबादी कितनी? 140 करोड़। इसमें युवा वर्ग कितना है? 35 करोड़। अब बताइए किसको आप सेटल करेंगे? ये कहते हैं कि खैरात में चीज़ें मिली हुई हैं, खैरात की चीज़ें मिली हुई हैं रिजर्वेशन। दरअसल वो गलत है। आपको कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जब तक जो है कि कहने की सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो हेल्थी डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा, अच्छा लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, अच्छा संवैधानिक न्याय उनको जो है कि नहीं तब तक जो मिलेगा, तब तक जो कि अच्छा लोकतंत्र आपका देश नहीं माना जाएगा। तो अच्छा लोकतंत्र बनाने के लिए सबको आपको आर्थिक सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। आर्थिक सामाजिक न्याय क्या मिलेगा? जब उनकी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में या वे किसी प्रकार की बड़ी न्यायिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी की बात होगी, तब तो वो कहीं न कहीं अब जो है कि सबको इक्वल न्याय की ज़रूरत है, सबको इक्वल जस्टिस की ज़रूरत है, सबको मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है, सबको जो है कि कहीं न कहीं इक्वल रिजर्वेशन मिले, इक्वल जो है कि कहीं न कहीं मुख्य धारा में उनको लाया जाए। SC वर्ग को, ST वर्ग को, OBC वर्ग को, जो देश की आबादी का लगभग 80% है। तो दैट्स रीजन इज रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि सबको समान अवसर मिल सके, सबको अपनी हिस्सेदारी मिल सके, जिनको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिली। मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन मैंने कई बार ऐसे जो है कि IAS जैसे एग्ज़ाम में मैं जनरल में फॉर्म फिल करके 2-2 3-3 बार जो कि IAS का पेपर दिया हूँ। मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। अगर आप बात करेंगे कि नहीं तुम्हारे पास कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है, मैं आपसे जो है कि नॉलेज पे आप हमसे वो करिए ना, आप डिस्कस करिए, आप डिस्कशन में तैयार हूँ, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जो है कि तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है और तुम लोग तो वैसे ही हो जाते हो, तो दरअसल ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे जिनके पास जो है कि कई हज़ार सालों तक जो है कि पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, लेकिन आप ये मानेंगे कि नहीं वो कहीं न कहीं, तो आपको उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी गरीबी कंडीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, वे लोग कहाँ से उठे हैं। अगर आपको वहाँ से उठना पड़ता तो शायद आप नहीं उठ पाते। तो आपकी हिस्सेदारी, आपकी चीज़ें, या फिर आपको सब कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक न्याय जो देने की बात चल रही है, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सबको जो है कि इक्वल जस्टिस मिले, सबको जो है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में इक्वल जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो किसी कैटेगरी से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हैं। सो बिकॉज़ ऑफ दैट्स रीज़न कि
रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? सो वाई इज रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस? सो दैट इज़ द मेन रीजन। रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी होना चाहिए कि सबको अवसर मिल जाए, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, रिजर्वेशन जो है कि कैसे जो है कि कहीं न कहीं इक्वल जस्टिस देने की जो बात चल रही थी, तो वो चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एसटी कितने हैं देश की आबादी के हैं? तो लगभग हम मान के चलते हैं 7%। एससी कितने हैं कुल देश की आबादी का? लगभग जो है 15% हम जानते हैं। और लगभग अगर बात करें ओबीसी देश की आबादी का, लगभग हम बात करें तो 52% है जिनकी हिस्सेदारी, जिनको ये रिजर्वेशन जो है उनको 27% मिला हुआ है। तो ये जो टोटल आबादी है कुल देश की लगभग 75 से 80% की आबादी है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो काफ़ी कम है, ना के बराबर है लगभग। बड़े बड़े सेक्टर की अगर बात, बड़े बड़ी चीज़ों में अगर बात करें तो ना के बराबर का मतलब ये है कि भाई 30% क्या है? 30% रिप्रेजेंटेशन क्या मायने का रखता है? आज भी देश की आज भी देश की 15% आबादी के पास जितना धन है उतना 80% आबादी के पास प्रॉपर्टी है। अब आप ये सोच के देखिए। और आप बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय, और आप बात करते हैं कि रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? अगर उनको आज रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपको ये दिक्कतें हो जाती हैं कि वो तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है, तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो वो है। लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात करें तो उनकी कहाँ स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी कंडीशन क्या है? आप ज़मीन हकीकत पर ना जा कर के देख सकते हैं। आप ग्रामीण स्तर तक नहीं जा कर के आप देख सकते। बड़ी बातें कहना बहुत अलग बात है। तो ये सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के नज़रिए से जोड़ा जाए और सबको इक्वल जस्टिस दिया जाए। रिजर्वेशन का मतलब यही है, और रिजर्वेशन तब तक दिया जाना चाहिए जब तक ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ जाए, और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि रिजर्वेशन क्या उनको मिल रहा है जिनको ज़रूरत है, क्या वो लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, क्या वे लोग पढ़ लिख रहे हैं। तो आप जाएंगे तो नहीं पाएंगे, आप ये नहीं पाएंगे कि वो लोग क्या शिक्षा स्तर से जुड़े हैं, नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि रिजर्वेशन का मतलब यही है, आरक्षण का मतलब यही है कि कैसे जो है कि सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना, ये था। ना केवल आर्थिक न्याय, केवल आर्थिक स्तर पे नहीं था, केवल गरीबी का नहीं था, उसको जो सामाजिक वंचन जो कई हज़ारों साल तक जो था जिनको झेलना पड़ा, उसको कहीं न कहीं सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से जोड़ के दिखाया गया। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से कहीं न कहीं उनको न्याय देने की जो बात कही गई, वो है संविधान में, वो है हमारे भारतीय संविधान में, उसकी कहीं न कहीं दूरगामी परिणामों की बात कही गई है। उसकी बात कही गई है कि सबको इक्वल जस्टिस और इक्वल न्याय मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलेगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलेगी, न्यायिक व्यवस्था में भी ओबीसी और एससी एसटी के वर्ग को कहीं न कहीं न्यायाधीश बने लोग, प्रशासनिक क्षेत्र में आईएएस पीसीएस या फिर बड़ी पोस्टों पे भी इनकी हिस्सेदारी बढ़े, जो कि नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा, केवल और केवल जो है कि ओबीसी और एससी एसटी की मिला करके जो है कि 30 से 35% ही लोग सेलेक्ट होते हैं। 30% जो है, बाकी सारी सीटें जो हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के पास रहती हैं, या फिर जो है कि टॉप आप जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपर लोगों का ही हिस्सेदारी ज़्यादा है। हर साल आप देखिएगा यूपीएससी और ख़ास करके पीसी जैसे बड़े एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं वर्चस्व है आज भी, जो है कि तो वो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं कि कैसे सामाजिक न्याय देने की बात कही है, सामाजिक सबको इक्वल जस्टिस के लिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस लाया गया, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी ये आइडेंटिफाई किया कि जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाए रिजर्वेशन। ये आइडेंटिफाई किया जाए कि गरीब हर वर्ग में हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गरीब केवल एक कैटेगरी में नहीं हो सकते हैं या एक चीज़ों में नहीं हो सकते हैं। गरीब जो है कि ओबीसी में भी हो सकते हैं, एससी में भी हो सकते हैं, एसटी में भी हो सकते हैं, हाँ, जनरल में भी हो सकते हैं।
तो EWS इसीलिए लिया गया कि गरीब जो वर्ग हैं, आर्थिक या फिर सामाजिक स्तर से पिछड़े हैं, उनको भी कहीं न कहीं 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने देने का काम किया। और लगभग हम जनरल की बात करें तो 90% आबादी जो है EWS में हो गई है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमें आर्थिक न्याय नहीं मिला। तो अब जो है कि रिजर्वेशन लगभग जो है कि सबके पास हो गया। पहले था कि दायरा था कि आप 50% की रिजर्वेशन किसी को नहीं दे सकते। संवैधानिक स्तर पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि सबको जो है कि कुल मिला करके जो है कि 50% से ऊपर जो है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर संवैधानिक का ये वॉल्यूशन है। अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो चीज़ें हुई कि लगभग जो है कि जो 60% एबव जो है कि रिजर्वेशन वो चीज़ें बढ़ गई थी। तो फिर वो चीज़ें कहीं न कहीं उठी और न्यायिक व्यवस्था ने उसको कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया कि नहीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर रिजर्वेशन की भी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है ज़रूरत वर्गों के लिए। तो अब जो है कि कहीं न कहीं EWS जो था, अब वो जो है कि अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग 90% जो आबादी है, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो जनरल लोग हैं, अब वो EWS हो गए 90% लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल अगर बात करें तो 103वां संविधान संशोधन जो है, उसमें कहीं न कहीं आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई थी, जो है कि फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अब रिजर्वेशन सबके पास, ये ना कोई कहे कि नहीं रिजर्वेशन जो है कि हमारे पास नहीं है, ये सब चीज़ें। तो आज जनरल के पास भी है, OBC के भी पास भी है, SC के भी पास भी है, ST के भी पास है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं, तो लेकिन जो OBC और SC ST वर्ग हैं, उनको जो कि मुख्य धारा में जोड़ा गया, उनको इक्वल न्याय जरूर मिले। तो दैट इज अ रिजर्वेशन एंड दैट इज अ रिजर्वेशन फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द OBC वर्ग एंड ST वर्ग एंड SC वर्ग। तो इन लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि इनकी क्या हो, समाज में इक्वल न्याय मिले, इक्वल जस्टिस मिले, इक्वल जो है कि रिप्रेजेंटेशन मिले, बड़े बड़े पदों पे जाएं, बड़े बड़े पोस्टों में जाएं, बड़े बड़े सर्विस सेक्टर पे जाएं, इनकी हिस्सेदारी हो, न्यायिक व्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी हो, इनकी सर्विस सेक्टर में जो है कि हिस्सेदारी ठीक ठाक हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ रिजर्वेशन, OBC वर्ग, SC वर्ग यानी ST वर्ग। तो रिजर्वेशन का अर्थ है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे आशा कि आप लोग अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छे नज़रिए से कर रहे होंगे, अच्छे विचार से कर रहे होंगे, अच्छे सद्भावना से कर रहे होंगे और पॉजिटिव नज़रिए से कर रहे होंगे, सकारात्मक दृष्टि से कर रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए और सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you are doing well and all the best and best of luck.